ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डैवी अपाल दौजेण भरू ते परम पिड़वेवी सब करम मल का हर प्राप्त कर निज जो नम कर निकल परमात्मा संताप्त मान जिनकी गुणों की वे वर्धमान महान जिन विचरे योग सार ग्रंथ है। गाथा 18 चल रही है, पृष्ठ क्रमांक 30। देखो क्या कहते हैं, सबसे नीचे से दूसरा पैराग्राफ। ध्यावे सदा जिनेस्पद, रात दिन जिनेंद्र देव का ध्यान करता है। जिनेंद्र अर्थात वीतराग, अंदर में वीतरागी की लगन लगी है। वीतरागी आत्मा और वीतरागी देव में कुछ अंतर नहीं है। समकिति ग्रस्त आश्रम में हो, धंधे में पड़ा हो, हजारों रानियों के वृंद में पड़ा हो, तो भी उसे दिन रात वीतराग वीतराग शुद्ध शुद्ध आत्मस्वरूप ही आदरणीय है। अशुद्धता आदरणीय नहीं है। ऐसा यदि समकिति को न हो तो सम्यक दर्शन ज्ञान ही ना हो। पर को पर रूप हे रूप जाने बिना उपादेय रूप चिदानंद भगवान आत्मा का ज्ञान यथार्थ नहीं हो सकता। आत्मा को उपादेय रूप जाना अर्थात शुभ अशुभ भावों को हे रूप माना। शुभाशुभ भाव लाभ के हेतु नहीं, नुकसान के कारण है, ऐसा माना। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री कि पर को पर रूप हे रूप जाने बिना उपादेय रूप चिदानंद भगवान आत्मा का ज्ञान यथार्थ नहीं हो सकता। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो ये बात ये है कि अस्थि के साथ नास्ति अनिवार्य है। अगर मैं हूँ तो मैं पर रूप नहीं हूँ। अगर मैं ज्ञानमयी हूँ तो मैं रागमयी नहीं हूँ। यदि मैं चेतन हूँ तो मैं अचेतन नहीं हूँ। यदि आत्मा में सुख है तो परद्रव्य में सुख नहीं है। ऐसा में एक साथ हमारे साथ क्या चल रहा कि साहब आत्मा में भी सुख है और परद्रव्य में भी सुख है। चेतन तो हम हैं ही और अचेतन भी हमारा है। ऐसा तो हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम आत्मा की बात सुनते भी हैं, समझते भी हैं, और समझने के बाद भी आत्मा का दर्शन नहीं होता। उसका कारण ये कि पर में से सुख बुद्धि नहीं टूटती। आत्मा है, ज्ञान दर्शन में ये समझ में आता है, लेकिन राग में, शुभ भाव में, हाँ पैसे में, मकान में, दुकान में, इनमें अभी भी सुख की कल्पना नहीं टूटी। तो यहाँ आत्मा तो समझ में आ रहा है, या वहाँ कल्पना टूटती नहीं तो ये समझना व्यर्थ है। वही कह रहे, समझ में आए? वो कह रहे कि आपको ये व्यर्थ भाषित होना ही चाहिए कि पर में सुख नहीं है, तब आत्मा मिलेगा। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं, और स्वाध्याय करने वाले भी बहुत हैं, कि साहब हमें आत्मा की सब बात समझ में आ गई, सूक्ष्म सूक्ष्म बात समझ में आ गई, खूब स्वाध्याय कर लिया, सारी विवक्षाएं समझ ली, लेकिन हमें आत्मा में से सुख आता हुआ दिखता नहीं है। हम आप जो कहते भेद ज्ञान कर लेते, भेद ज्ञान भी कर लेते हैं, फिर भी हमें आत्मा में से सुख क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम्हें अभी पर में सुख की आशा पड़ी हुई है।
अभी भी तुम्हें पद प्रतिष्ठा में सुख बुद्धि पड़ी हुई है, अभी भी धन का लाभ, आत्मा का लाभ दिखाई देता है, अभी भी शुभ भाव में धर्म बुद्धि पड़ी हुई है, अभी भी संसार दुखरूप भाषित नहीं हुआ है। वह इसलिए आत्मा, देखो ये ऐसा स्वरूप है कि हम आत्मा बाहर निकाल के भी दिखा दें और ऐसा दिखा दें और आप देख लो कि ये आत्मा है, लेकिन अगर हमारी सुख बुद्धि पर में है तो वो आत्मा का कोई लाभ ही नहीं है। वो ये बिल्कुल ऐसी बात है, कोई बच्चा एग्ज़ाम दे और रोल नंबर डालना भूल जाए, समझ में, बोर्ड का एग्ज़ाम, वो बात खत्म हो गई, गए काम से, समझ में आया। ऐसे ही अगर हम बहुत आत्मा की चर्चा सुनते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं, लेकिन अंदर में मान्यता में रुपया पैसा मकान दुकान सोना चांदी परिवार कुटुंब, इनमें कहीं ना कहीं सुबुद्धि है, तो आचार्य कहते हैं कि आत्मा में उपादेय बुद्धि नहीं हुई। क्योंकि यहाँ उपादेय बुद्धि का अर्थ है कि आत्मा में उपादेय बुद्धि तब कहलाएगी जब पर में हे बुद्धि आ जाएगी। अब पर में अपनी हे बुद्धि आई कि नहीं आई, ये अपन को चेक करना है। आत्मा में उपादेय बुद्धि बाद में देख लेंगे, क्योंकि साथ में ये देखो कि हमारी पर के संबंध में क्या मान्यता है, इस शरीर के संबंध में हमारी क्या मान्यता है। अगर इस शरीर में रोग शोक होए तो क्या हमारी स्थिति है, हम क्या मानते, शरीर में रोग हुआ या मेरे में रोग हुआ। अगर रुपये का लाभ हुआ तो ये मेरे को लाभ हुआ कि इसका मेरे से कोई संबंध नहीं, क्या मान्यता है, ये अपने को निर्णय करना चाहिए। कल परसों एक कोटेशन था कि कोई व्यक्ति अगर व्यापार करता है और साल भर में 11 महीने उसका बहुत व्यापार चलता है, लेकिन अगर 1 महीने व्यापार नहीं चले तो बहुत टेंशन में आ जाता है, ऐसा हमारा व्यापार नहीं चल रहा, हमारा क्या होगा, समझ में। लेकिन आत्मा की तरफ से ऐसा भाव नहीं रहता कि हमारा 20 साल चला गया और अभी हमें सम्मेलन नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। और क्योंकि वो पैसे का नुकसान दिखता है, घर परिवार का नुकसान दिखता है, लेकिन आत्मा में निरंतर मोह राग देश कसाय के परिणाम और मिथ्यात्व चल रहा है, ये मेरे अनंत दुख का कारण है, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो देखो क्या कहते हैं, पर को पर रूप हे रूप जाने, पर को पर रूप अकेला नहीं, पर को पर रूप मान भी लिया लेकिन हे बुद्धि नहीं आई तो। अब अपन जानते तो हैं कि पत्नी पर है, कौन नहीं जानता पति पर है, कोई स्वयं मानता है क्या, सब जानते पर है भाई, लेकिन सुख बुद्धि रहती है उसमें। ये सोना चांदी सब जानते हैं, जड़ वस्तुएं हैं, कौन नहीं जानता, ये आत्मा कौन मानता है सोने चांदी को, लेकिन ये सुख का कारण मानता है, इसलिए उसमें उपादेय बुद्धि रहती है। आया रमेश जी समझ में। वेद ज्ञान तो कर लेते हैं कि शरीर में नहीं हूँ, वेद ज्ञान तो कर लेते हैं संयोग मेरे नहीं, लेकिन सुख की कल्पना, सुख का कारण तो यही है, ऐसा अपन समझ लो। जैसे पैसे वाला व्यक्ति है, अपन जानते हैं जो अपने से भिन्न है, लेकिन इसके पास पैसा है तो उसके प्रति उपादेय बुद्धि रखता है कि हमें पैसा दे सकता है। आया समझ में। तो हम एक दिन ये चर्चा हुई थी अपनी कि हम एकत्व ममत्व तो तोड़ देते हैं, चलो कर्तृत्व भी तोड़ देते हैं, लेकिन भोक्तृत्व नहीं तोड़ पाते। ये तो मान लेते हैं कि ये पर पदार्थ है, लेकिन ये सुख के कारण नहीं है, ये बात स्वीकार नहीं कर पाते। ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। इसलिए तो लोग एक दूसरे की गुलामी करते हैं। ये गुलामी का कारण क्या है कि वो सुख का कारण मानता है उसे, वो मानता है कि सुख तो इसी से मिलेगा। तो देखो, पर को पर रूप ये रूप जाने बिना उपादेय रूप चिदानंद भगवान आत्मा का ज्ञान यथार्थ नहीं हो सकता। छह उपसम ज्ञान हो सकता है, आत्मा की परिभाषा सुना सकते हैं, आत्मा का भावासन भी कर सकते हैं, लेकिन वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। वो वास्तविक ज्ञान कब कहलाएगा, जब पर पदार्थ में हे बुद्धि आएगी।
है समझ में? हमारे सब कहते साहब हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होता। आत्मा का ज्ञान तो सभी को होता है। हम सब आत्मा को जानते हैं। आत्मा क्या चीज़ है पहचानते हैं। आत्मा का क्या लक्षण है ये हमारे अनुभव में आता है। नहीं आता क्या? देखो ये रूमाल नहीं जानता देखता और मैं जानता देखता हूँ, ऐसा अनुभव किसको नहीं आ रहा? और इसमें चेतनपना नहीं है और मेरे में चेतनपना है, ये बात किसको समझ में नहीं आ रही? ये रूमाल सुख दुख का अनुभव नहीं करता, मैं सुख दुख का अनुभव करता हूँ, ये बात किसको समझ में नहीं आ रही? अरे बोलो। अभी आप रूमाल के ऊपर पैर रख सकते हो, लेकिन मैं कहूँ चींटी के ऊपर पैर रख दो तो आप नहीं रखोगे। भाई चींटी के ऊपर क्यों नहीं रखा? क्योंकि आपको पता है इसमें चेतन है, उसको तकलीफ होगी, लेकिन इस रूमाल में चेतन नहीं है, इसको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये तो कौन नहीं जानता चेतन को? कौन नहीं जानता आत्मा को? अरे आवाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। अज्ञानी से अज्ञानी, मूर्ख से मूर्ख, महामिथ्या दृष्टि, सभी जीवों को आत्मा अनुभव में आ रहा है। हम सबको अनुभव में आ रहा है, अभी अनुभव में आ रहा है। तो फिर साहब हमें आत्मा का अनुभव आ रहा है तो हम सम्यक दृष्टि क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा का अनुभव आने पर भी पर पदार्थों में से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं टूटा, इसलिए जो अनुभव होते हुए भी झूठा है। वो सच्चा अनुभव कब कहलाए? लोग में उदाहरण के कि साहब हमारा आपका लड़के से रिश्ता पक्का है, हमारी लड़की का पक्का है, पक्का है। लेकिन साहब पक्का तो है, लेकिन हमारी 2-4 जगह बात और चल रही है। तो पक्का माना जाए? अच्छा एक काम करो, हम लड़की का या लड़की का जो भी होता है हम टीका कर देते लड़के का 11,000 का, लेकिन हम 2-4 लड़के और देख रहे हैं, कौन करवाएगा तुम्हारा टीका? हमारे लड़के को बदनाम करना है क्या भगोदर से? मैंने लोक में भी तुम एक जगह टिकोगे तो ही काम बनता है। ऐसे ही आत्मा का अनुभव भी तब सच्चा है जब कहीं और सुख बुद्धि ना रहे, कहीं और अपनापन नहीं रहे। हमारे साथ यही तो हो रहा है। हम 20 साल से स्वाध्याय सुन रहे हैं, आत्मा समझ में आ रहा, सब कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा थोड़ी समझ में नहीं आ रहा है, और अनुभव में भी आ रहा है। अब लेकिन अनुभव में आने पर भी सम्यक दर्शन के जो लक्षण बताए हैं वे हमारे अंदर नहीं आ रहे। तो वे हमारे अंदर क्यों नहीं आ रहे? तो आचार्य कहते अभी भी आत्मा को जानने पर भी पर में से सुख बुद्धि नहीं टूटी है। ये मान तो लिया कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन पैसे से सुख होगा ये मान्यता चल रही है। निमित्त की दृष्टि बनी हुई है। अगर अच्छा खाएंगे पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, विटामिन्स का ध्यान रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। अंदर में पक्का निर्णय नहीं है कि कार्य उपादान से होता है, निमित्त कुछ नहीं करता। समझे नहीं साहब? हम तो ऐसे ही मानते हैं। तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होता, अंदर में तुम्हारा जो भाव दशा है वो निमित्त की है। बोलते तो हैं कि हम कार्य उपादान से मानते हैं, लेकिन अंदर में निमित्त निमित्त निमित्त। देखो निमित्त और उपादान इतना गहरा सिद्धांत है कि अगर कोई जीव गहराई से निमित्त और उपादान की श्रद्धा कर ले तो उसी समय जीव सम्यक दृष्टि हो जाए। इतना गहरा है कि पूछो कैसे। हमारा जो दिन भर आकुल व्याकुल जो परिणाम हो रहे हैं, जो हमारे चित्त में आकुलता चल रही है, उसका एकमात्र कारण निमित्त की दृष्टि है। सिर्फ निमित्त की दृष्टि, और कुछ नहीं है, बिल्कुल निमित्त की दृष्टि। आप दिन रात जो परेशान हो रहे हैं हम सब, उसका एकमात्र कारण है हमें उपादान पर भरोसा नहीं है। अब निमित्त की दृष्टि है और निमित्त में ऐसी व्यवस्था है कि उसमें फेरफार करा जा सकता है। तुम्हारे हिसाब से करा तो नहीं जा सकता, लेकिन अपन को लगता है कि कर सकते।
अगर हमने सोच समझ के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो पैसा बढ़ सकता है, और अगर बिना सोचे समझे लगाया तो मर जाएंगे। तो देखो ऐसा आए ना भाव, आए ना अंदर में भाव। अगर हमने सही प्रॉपर्टी ली तो पैसा बढ़ सकता है, और अगर नहीं ली तो फंस सकते हैं। अब ये सब अंदर में निमित्त की दृष्टि है। अब निमित्त की दृष्टि है तो आकुलता पैदा होती है। साहब ये गवर्नमेंट है, ये बहुत गलत गवर्नमेंट है, ये पूरा देश बर्बाद कर देगी। अब अंदर में आकुलता पैदा हो गई। अगर गैस नहीं मिली, अगर पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, और ऐसा हो गया ऐसा हो गया, ये सब काय की दृष्टि है? निमित्त की। क्योंकि कार्य तो उपादान से होता है, और वो जैसा परिणमन द्रव्य का होना है वो तो वैसा ही होगा। देखो अपन इतनी चिंताएं करते हैं, कभी ये तो चिंता कर लिया करो हम आधे ही मिनट बाद मर गए तो क्या होगा? ये तो सोचना चाहिए ना, जबकि ये बहुत पक्का और नक्की है कि हम आधे मिनट बाद मर सकते हैं। लेकिन आज तक किसी आदमी को मरने की कोई चिंता नहीं है। लेकिन कह दे कोई कि 2047 में परमाणु बम गिरेगा, तो ये अभी से चिंता करने बैठ जाए, यार भैया 2047 परमाणु, अरे तुझे परमाणु बम की चिंता हो रही, तू अभी कल जिंदा रहेगा नहीं, एक समझे? तो अपन 24 घंटे जो आकुलता चल रही है वो केवल और केवल कर्तृत्व के कारण। और कर्तृत्व क्या है जीव का, बताओ आप लोग, क्या कर्तृत्व है हमारा? हम जो कर्तृत्व है हमारे अंदर, हम किस में फेरफार कर सकते हैं? देखो उपादान तो दिखाई देता नहीं कि तो उसमें कुछ कर्तृत्व कर लो, तो कर्तृत्व हमारा कहाँ चलता है? सारा निमित्त है। बस इसलिए हमारी सारी चेतना, हमारी सारी शक्ति निमित्त की तरफ लगी है। और मज़ेदार बात है, निमित्त से कुछ नहीं होता है। हाँ, चलता नहीं, अपन को ऐसा जो दिखाई देता है निमित्त नैमित्तिक संबंध, वो निमित्त में ही दिखाई देते हैं। कि हम कोई अच्छा गुरु तलाश लें, हमें कोई भावलिंगी मुनिराज मिल जाए, काश हमें कोई विदेश क्षेत्र ले जाता। अगर धर्मात्मा टाइप का आदमी है तो ये सोचता है। देखो अभी ये तुम्हारा एक वेदांता ग्रुप का मालिक है ना, उसका लड़का मर गया अमेरिका में, 49 साल का। तो उसको बहुत तकलीफ़ हो गई और उसने कहा कोई दम नहीं है। लेकिन जब तक तुम्हें समझ में आया कोई दम नहीं है, तब तक तो तुम्हारा दम निकल गया, समझ में? तो वो बताता है, अपनी कहानी सुनाता है, बिहार का रहने वाला है, कि मुझे बड़ा आदमी बनने का जुनून था, कि बड़ा आदमी बनूं, बड़ा आदमी बनूं, बड़ा आदमी बनूं। तो वो बम्बई चला गया। बम्बई चला गया तो वहाँ पे रोडों पे सोता था, बताता है वो अपनी कहानी। अब उसने सोचा कि यार बड़ा आदमी कैसे बना जाए। तो उसने कहा, किसी ने उससे कहा, कोई उसने सुनी बात, पढ़ी पुस्तक, कि बड़े आदमियों को देखो कि वे कैसे क्या काम करते हैं, क्या दिमाग लगाते हैं, तो तुम बड़े आदमी बन सकते हो। तो अब उसने सोचा जी बड़े आदमी कहाँ मिलेंगे? तो किसी ने कहा ताज होटल में मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कहानी है उसकी पूरी, पढ़ लेना। तो अब वो बेचारा वहाँ पे जो नौकरी करता, तो महीने में जो पैसे मिले उसको सीधा उसको लेके ताज होटल चला गया कि ताज होटल चलता हूँ और वहाँ बड़े आदमी मिलेंगे। तो उसे धीरू भाई अंबानी मिला। ऐसा है कहानी, मैंने रियल कहानी है, मतलब है। और उस ज़माने की बात है। तो ये भी अच्छे कपड़े वपड़े पहन के गया, किराए का कोट वोट लेके, ताकि लगे कि मैं कुछ हूँ। और वहाँ जाके धीरू भाई अंबानी से मिला और उनके पास वाली टेबल पे वहाँ बैठ के सुना कि ये लोग क्या बात करते हैं। सुना तो उसको ये बात समझ में आई कि लोन लेने से बड़ा धंधा चालू होता है। अब ये लोन कैसे मिले? तो लोन बोले तुम्हारी रेपुटेशन होनी चाहिए बहुत बड़े लेवल पे, तो मिलना चाहिए। तो उसने उसका दिमाग लगाया कि साहब रेपुटेशन कैसे बने। तो उसने कहा अगर मुकेश धीरू भाई अंबानी तुमसे हाथ मिला ले और एक फ़ोटो खिंच जाए, समझ में आया, और तुम्हारा कोई ऐसा हो जाए कि दूर से ऐसा लगे कि तुम्हारी धीरू अंबानी से बहुत जान पहचान है। तो उसने वही नाटक करा जो भी है, और उसको लोन मिल गया। तो लोन कैसे मिला कि यहाँ बोला कि मेरी धीरू अंबानी से पहचान है और लोन पास कराने के लिए, और वहाँ जब लोन पास होने लगा और जो से अपना धंधा चालू करना था, तो उसके उद्घाटन में इनविटेशन दिया धीरू भाई अंबानी को।
तो अब धीरू भाई अंबानी भी समझा कि इतना बड़ा लोन इसका है तो ये बड़ा आदमी होगा भाई, तो वो भी आ गया उसके कार्यक्रम में। तो भाई सब में पहचान हो गई, कह रही तो बहुत पैसा वाला है, तो वो अपनी सुनाता है कि मैंने ऐसे गोटी फैला के अपना। अब प्रश्न ये है क्या वास्तव में उसका ऐसा करने से वो बड़ा आदमी बना? अब लेकिन वस्तु स्वरूप में जो दिखाता है वो ऐसा ही दिखता है, ऐसे बना। जबकि ऐसे हजारों करोड़ों आदमी जाते हैं और उसी बम्बई नगरिया में बर्बाद होके, समझ में आया, मर जाते हैं, कट जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं या लौट के गांव पहुंच जाते हैं। उनकी कहानी कोई नहीं लिखता। कहानी हमेशा कामयाब लोगों की लिखी जाती है। इसलिए मूर्खों को हमेशा ऐसा दिमाग बैठ जाता है कि कामयाबी इनके रास्ते से आएगी, लेकिन किसी रास्ते से कामयाबी नहीं आती। आपका उपादान वैसा हो तो वैसा निमित्त बन जाता है। ये बात अगर अपने को समझ में आए तो अनंत आकुलता चित्त में से निकल जाए। लेकिन वो अनंत आकुलता का कारण निमित्त की दृष्टि होना है, और उसके कारण हम रात और दिन निमित्त 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 खोजते रहते हैं। यहाँ तक कि हमें अपना सारा दुख का कारण अपना उपादान दिखाई नहीं देता, निमित्त ही दिखाई देता है। बोलो, किसी को अपने दुख के कारण माँ बाप दिखाई दे रहे हैं कि हमें अच्छे माँ बाप नहीं मिले, हम इसलिए दुखी हैं। किसी को अपनी पत्नी दुख का कारण दिख रही, किसी को अपने बच्चे दुख का कारण दिख रहे, किसी को अपना पड़ोसी दुख का कारण दिख रहा, किसी को संस्था दुख का कारण दिख रही, किसी को अपना मालिक दुख का कारण दिख रहा, किसी को अपना नौकर दुख का कारण दिख रहा। बोलो, लेकिन कोई किसी के दुख का कारण है ही नहीं। तेरे उपादान में दुखी होने की पर्याय आनी है, ऐसी योग्यता है, इसलिए तुझे कोई सुखी नहीं कर सकता। इसलिए चौथे प्रकार का दुखी टोडामल जी साहब ने लिखा, खामो खां दुखी। बोले साहब ये कैसा दुखी है? बोले ये ऐसा दुखी है कि इसके दुख का कारण कोई नहीं है बाहर में, लेकिन अंदर उपादान में दुख का कारण पड़ा हुआ है, तो अपनी कल्पना से दुख पैदा करता है। करते कि नहीं करते नरेश जी? और कल्पना कितनी झूठी है कि एक समय बाद मैं जिंदा रहूँगा कि नहीं रहूँगा यही नक्की निश्चित नहीं है, तो फिर कल्पना किस बात की? बोलो, है? अब बड़े आदमी दुखी है कि क्यों दुखी हो कि हम बोर हो रहे साहब। अब बताओ, बोरिंग भी कोई दुख है? लेकिन जिनके पास खाने को रोटी है, पहनने को कपड़ा है, रहने को मकान है, उनके बोर नाम का दुख चालू हो जाता है। कौन सा दुख चालू हो जाता है? और अगर रोटी नहीं मिले फिर हो गए बोर। बोलो, रहने को मकान नहीं हो, रोड पे छोड़ दिया जाए, फिर हो गए बोर कि बोर हो रहा बैठे बैठे। तो आचार्य कहते हैं कि ये उपादान और निमित्त की दृष्टि भी अगर जीव सच्ची करे तो अनंत आकुलता तो उसी समय निकल जाए कि कार्य उपादान से होता है, और उपादान में कैसी योग्यता पड़ी है वो हमें पता नहीं है, और निमित्त अपने आप उस योग्यता के अनुसार उपस्थित होता है। इसलिए जो लोग गुरु की तलाश में समय बर्बाद कर रहे हैं, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना कर कर के मुक्ति मिल जाएगी, ये सब व्यर्थ की बातें हैं भाई। अपने अंदर चैतन्य की अनुभूति करो, ध्रुव की अनुभूति करो, ये अपने हाथ में है। पर द्रव्य का परिणमन, निमित्तों का परिणमन, संयोगों का परिणमन अपने हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जो हमारे रात दिन आकुलता चल रही है वो निमित्त की दृष्टि के कारण चल रही है। अगर अपन को पक्का भरोसा हो जाए कि कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता है, और जो होना है वो निश्चित है, तो अनंत आकुलता निकल जाएगी, और उस समय जीव आत्मा की दृष्टि करेगा तो उसे आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। क्योंकि हमारा चित्त जो एकाग्र नहीं हो रहा है, जो हमारा आत्मा के ध्यान में मन नहीं लग रहा है, जो परिणामों में अस्थिरता हो रही है, जो हमारे अशांति चल रही है, उसका कारण क्या है? निमित्त की दृष्टि।
क्योंकि हम ध्यान करने बैठते हैं और हमें 1000 काम ध्यान में आते हैं, 1000 प्रकार की चिंताएं चित्त में घूमती हैं। वे सब चिंताएं कहाँ से पैदा हो रही हैं? निमित्त के कारण। इसलिए वो ध्यान हमारा घटित नहीं होता, क्योंकि हम ध्यान करने बैठते हो दुनिया भर के विकल्प संकल्प। तो भाई वे संकल्प विकल्प आ कहाँ से रहे? वे संकल्प विकल्प केवल और केवल कर्तृत्व के कारण, निमित्त की दृष्टि के कारण आ रहे हैं। अगर वो हमारी निकल जाए तो हमारे अंदर में सहज ही आत्मा का ध्यान घटित हो जाएगा। कल रात की क्लास में बताया था, आत्मा का ध्यान करना नहीं आता, हमें ध्यान करना नहीं आता ऐसा नहीं है। ध्यान तो हम करना जानते हैं, क्योंकि कोई भी आत्मा बिना ध्यान करे 1 मिनट नहीं रहता हो तो बताओ। आप सभी अभी ध्यान कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना? ये प्रवचन सुन रहे हैं ना ध्यान से? और आपका मन एकाग्र है, यहाँ पर लगे हुए हो, क्या बोल रहे क्या बता रहे, बिल्कुल ध्यान चित्त हो रहे। तो ध्यान करना किसे नहीं आता? कल बहुत मार्मिक प्रवचन था डॉक्टर साहब का कि दुनिया ने ध्यान के शिविर लगाना चालू कर दिया, ये जाने बिना कि ध्यान का ध्येय क्या है। कोई सांसों का ध्यान कर रहा है, कोई माथे पे बैठे ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहा है, कोई हृदय में बैठे अष्टदल कमल पर अनंत भगवान का ध्यान कर रहा है, कोई शिव जी का डमरू ध्यान कर रहा है, कोई ठंडी ठंडी हवाओं का ध्यान कर रहा है, कोई बुद्धम शरणम गच्छामि वाले सांसों का आना और जाना, इसका ध्यान कर रहे हैं। सांसों का ध्यान सबसे सरल ध्यान है, माला फेरने से भी सरल है। क्यों? कि वो माला फेरो तो गुड़िया इधर से उधर खिसकाओ, इसमें बस सांस आ रही जा रही, आ रही जा रही। तो आदमी को एक अवलंबन मिल गया, एक देखने की चीज़ मिल गई कि सांस को आते हुए देखना है और जाते हुए देखना है। अब उसने मान के चलो 5 मिनट आती हुई सांस और जाती हुई सांस देखी, तो उस समय उसके मन में संकल्प विकल्प नहीं दिखे उसको, तो वो सोचता है इतना बढ़िया ध्यान मुझे कभी नहीं हुआ। मैंने अपने मंदिर में खूब नमोकार मंत्र की माला फेरी, कभी ऐसा ध्यान नहीं हुआ। लेकिन विपश्यना वालों के यहाँ आया और जो 1 घंटा ऐसा ध्यान मैंने कभी ऐसा अनुभव किया ही नहीं। कैसा? सांसों का। तो हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं सांसों का ध्यान जो करेगा उसकी सांसों ही को मुक्ति हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? सांसों से ही मुक्त हो जाएगा। अरे भाई, चैतन्य होकर जड़ पदार्थों का ध्यान करता है और उसे आत्मा का ध्यान मानता है, तुझे कुछ खबर ही नहीं है। मन की एकाग्रता का नाम ध्यान तब है जब वो ध्यान शुद्धात्मा पर लगा हो। मन की एकाग्रता तब ध्यान नहीं है जब कोई पुद्गल हमारे लक्ष्य में ले लिया हो। कोई सांसों का ध्यान, कोई रूपस्थ ध्यान, कोई पिंडस्थ ध्यान, कोई अरहंत प्रतिमा का ध्यान, कोई सीमंदर का ध्यान, कोई बर्फीले पहाड़ पे पहुंच गया और वहाँ ताकत लगा के किसी शिव जी का ध्यान, कोई अग्नि का ध्यान, कोई सांसों का ध्यान। ये कोई ध्यान व्यान नहीं है। ये तो जैन धर्म में इन सब को क्या कहा है? बाल तप। समझ में आया क्या? अज्ञानता में लगे हैं लोग बेचारे। कोई ज़मीन के अंदर चला गया और ओम नमः शिवाय कर रहा है, कोई अपने इधर तीसरे नेत्र का ध्यान कर रहा है, कोई कह रहा है यहाँ ले आओ सब शक्ति ले आओ सब ले। और इन चीज़ों में लोगों को मज़ा बड़ा आता है। देखो आपको मज़ा दिखाऊं। सुबह उठकर आप सबसे पहला जो विचार करेंगे, आपका दिन उस हिसाब से चलेगा। अब जम जाएगी ये बात। करोगे कुछ नहीं तुम।
क्योंकि विचार तुम्हारे हाथ में है कहाँ, कौन सा है। अब बुद्धिपूर्वक कई लोग तुम्हें जो मेडिटेशन वाले जो तुम्हारे स्पिरिचुअल स्पीच देते हैं आजकल खूब अध्यात्म के नाम पर, तुम पहला विचार उठते ही साथ ये करो कि मैं बड़ा आदमी हो रहा हूँ, तो तुम बड़े आदमी हो जाओ। अभी एक आदमी वो पैंट शर्ट पहन के ही आता है, गंजा सा है। अब वो उसके इतने फॉलोअर्स हैं और वो पता क्या बताता है, कितना जगत, मतलब वो बताना भी कितना आसान है और जगत कितना अंधा है, कितनी अंधश्रद्धा जगत में फैली हुई है भय के कारण, लालच के कारण, कि जीव उसे भगवान मानते। पता वो क्या कहता है, शरीर के रोगों को मिटाने का उपाय क्या है, तो कहता है 1 गिलास पानी लो और उसको ध्यान से देखो, पूरी अपनी चेतना की शक्ति उस पानी में डालो, समझ में, और ऐसा अंदर में ध्यान करते हुए डालो, ये पानी अमृत हो गया है, ये पानी अमृत हो गया है, ये पानी अमृत हो गया है, और ये पानी मैं पीऊँगा तो ये मेरा रोग ठीक हो जाएगा, ये पानी मैं पीऊँगा तो मेरा रोग ठीक हो जाएगा। ऐसा 10 बार उस पर दृष्टि एकाग्रता से डालो और फिर उस पानी को अमृत के समान मानो और फिर पियो। ऐसा करोगे तो 1 साल में तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा। बात जमती। अब कितनों के ठीक हुए तो भगवान ही जाएंगे, तुम्हें जम जरूर जाएगी। देखो, अगर रात को सोते समय आप बहुत श्रद्धा के साथ ऋणमोकार मंत्र पढ़ो तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और गारंटी से आपके अगले दिन शुभ कार्य होंगे, वो आपको बहुत जल्दी जम जाएगी। कोई गायत्री मंत्र दे देगा, कोई मंत्र दे देगा और आपको एकदम लग ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि जगत इतना भय और लालच से पीड़ित है कि उसे इस तरीके की बातें बताओ तो वो बिल्कुल अंधविश्वास करता ही करता है, मानता है इन बातों को। और वो व्यक्ति जो बताता है वो ऐसे ध्यान के भी प्रयोग बताता है, बहुत चलते। पहले डॉक्टर साहब भी बताते थे, उसके पहले गुरुदेव श्री ने बहुत बताया, सबके ही ज़माने में चलते हैं। अब आज हमारे सामने तो हम बता रहे, माने वो ध्यान के शिविर लगते हैं। ध्यान विपස්සना में हमारे एक मित्र गए और बोले आपको भी चलना चाहिए, बहुत गजब का ध्यान कराते हैं। हमने कहा समय सार पढ़ने वाला अगर ध्यान करने विपස්සना वालों के पास जाए तो उसका समय सार पढ़ना व्यर्थ है। भाई साहब, ये अलग अलग धाराएं नहीं हैं कि ज्ञान अलग है, ध्यान अलग है, श्रद्धा अलग है। नहीं नहीं, ऐसा है ही नहीं। अपने त्रिकाली ध्रुव का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, अपने त्रिकाली ध्रुव की श्रद्धा ही सम्यक श्रद्धा है और अपने त्रिकाली ध्रुव में रमना ही सम्यक चारित्र है। अलग अलग नहीं है वो। डॉक्टर साहब कहते थे जिसे जाना उसका नाम ज्ञान और उसे ही जानते रहना इसका नाम ध्यान। डॉक्टर साहब ने दुनिया की सबसे सरल परिभाषाएं बता रखी हैं, ज्ञान की, ध्यान की और सम्यक दर्शन की। तो कल दादा ले रहे थे कि हम पे लोग आरोप लगाते हैं कि हम ध्यान के विरोधी हैं। अरे भाई, हम ध्यान के विरोधी नहीं हैं, हम तो ध्यान के ही पीछे तो पड़े हुए हैं कि वो घड़ी कब आएगी अपने स्वरूप में रम जाएंगे। वो घड़ी का हम तो फिर साहब आप ध्यान का विरोध क्यों करते? अरे भाई, ध्यान का विरोध नहीं करते, ध्यान के नाम पर जो आडंबर चलता है उसका विरोध करते हैं। शांत होकर बैठना, मन को एकाग्र करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये सांसों का ध्यान, ये किसी बाहर की कोई प्रतिमा का ध्यान, ये कोई ध्यान नहीं है, ये कोई मुक्ति का कारण नहीं, ये समझाते हैं। और तुमने नकली ध्यान को असली ध्यान समझ लिया तो उससे प्रॉब्लम ये होती कि असली ध्यान गायब हो जाता है। ऐसा। और सुनो, जो ये नकली ध्यान करने वाले हैं ये गारंटी से असली ध्यान वालों से ज़्यादा ध्यान कर सकते हैं, करते ही हैं। तुम नहीं कर सकते जितना वो करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक लक्ष्य बन गया है, उनके अंदर एक टारगेट सेट हो गया है। अब वे उसको करते हैं, बैठे
तो उनको लगता है कि हमें बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, और हमने वस्तु स्वरूप समझ लिया है। हम अब कई ढोंग धतूरे में पढ़ते नहीं, तो हमें जो एक्चुअल ध्यान है उसका स्वरूप पता चल गया। तो जो नकली ध्यान है वो हमसे होता नहीं, और असली उतना हो सकता नहीं, तो हम तुम्हें ध्यान करते दिखेंगे नहीं। इतनी सी बात है। अब जो नकली है वो देखो, पहले मैंने इतनी भावों से जाप दी बसेन जी नमोकार मंत्र की, आप सोच नहीं सकते। अगर उस समय की मेरी कोई फ़ोटो खींच लेता तो मैं बहुत बड़ा ध्यान ही कहलाता कि पंडित जी हमने तो कभी एक जाप देते नहीं देखी। अब नहीं देता। अब क्यों नहीं देता कि अब पता चल गया कि ये जाप बाप से कुछ नहीं होती। घबराना नहीं, क्योंकि अज्ञानता में बहुत सारी चीज़ें तुम बहुत श्रद्धा से करते हो। पहले जब मैं 10वीं पढ़ता था, और 10वीं क्लास में हम गांव में रहते थे, और ये पक्का ऐसा माहौल था, ऐसी प्रबल मान्यता थी कि 10वीं पास होना बहुत ही मुश्किल, असंभव है मतलब। क्योंकि मेरे गांव में जितने भी पढ़ते थे मेरे साथ या उसके आगे जो सीनियर जो भी पढ़े गांव वाले, वे 8वीं तक ही पढ़ पाते थे, क्योंकि हमारा गांव में स्कूल ही 8वीं तक था। समझ में आया? तो 10वीं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 8वीं में ही फेल हो जाते थे सब। समझ में 2-4 पास होते थे, सुबह जाते नहीं थे आगे पढ़ने। अब मैं कम से कम भाग्य से, हम गांव में 60 बच्चे पढ़ते थे। जब 8वीं क्लास में हम पास हुए तो 9 बच्चे पास हुए 60 में से। कितने? 9। और 9 में से दूसरे गांव पढ़ने जाना पड़ता था। 9th में आ गए ना, दूसरे गांव जाते थे 3 किलोमीटर। तो वहाँ 9th में पढ़ने के लिए जब हम पहुँचे तो वे 9 में से भी हम 6 पहुँचे, 3 तो गई नहीं पढ़ने के लिए, क्योंकि इतना हिसाब किताब होता ही नहीं। तो अब वहाँ पढ़ने पहुँचे तब तो जाके हमें ये समझ में आया कि स्कूल क्या होता है। क्योंकि हम अपने गांव में जो स्कूल था वो स्कूल जैसा ही नहीं था, एक ही टीचर था पूरी स्कूल में, तो काहे का स्कूल। अब वहाँ जाके एक टीचर आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, तो मैंने कहा यार यह तो बहुत सारे टीचर आते। तो बोले साहब एक पीरियड ख़त्म हो गया, अब दूसरा लगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अच्छा ऐसा भी होता है पढ़ाई, समझ में। फिर वहाँ पढ़े, तब 10th में आ गए। तो 10th में इतनी ज़्यादा टेंशन कि भैया फेल ही होना है, पास हो ही नहीं सकते। अब वहाँ पे 7 गांव थे, 7 गांव, और 7 गांव में समझ लो एक गांव के 20 बच्चे, तो ऐसे 7 गांव के जोड़ो, कहीं 30 बच्चे, कहीं 40 बच्चे। अब वो सबका सेंटर, और बोले साहब मुश्किल से 8-10 बच्चे पास होते हैं 300-400 बच्चों में। 300-400 बच्चों में कितने? 8-10, तो कितनी टेंशन। और हमारा गांव छोटा, कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। अब भैया पढ़े, तो मैं उस समय की माला बता रहा हूँ, तो मैं उस समय ऐसी माला फेरता था भगवान की हाँ, कि मतलब ऐसा ध्यान लगता था उस माला में कि साक्षात अनंत दिखाई देते थे, साक्षात सत्य दिखाई देते थे। और समझा, और कोई साधु महाराज आवे गांव में या आस-पास के गांव में, एकदम भागते थे। वो कहते थे महाराज पीछे रख दो, बस पास हो जाओ, पीछे रख दो महाराज पास हो। एक ही काम, दूसरी कोई धुन ही नहीं सवाल। समझ में आया? और फिर किसी ने बताया, उसी समय की बात है ये सब, कि पारसनाथ चालीसा पढ़ो। तो मैंने भैया वो 40 दिन तक पारसनाथ चालीसा पढ़ा, समझ में आया। और फिर एकदम सिस्टमेटिक। फिर किसी ने कहा वो एक स्तुति है, अब तो भूल भाल गए, उस स्तुति को ऐसा बोलते हैं, हे दीन बंधु सिरपति करुणा निधान जी, अब मेरी बिता क्यों ना हरो, बार क्या लगी। तुमने सेठ सुदर्शन का ये किया, तुमने सीता का ये किया, है ना कोई दुखहरण विनती है शायद। कौन सी विनती है नरेश जी? संकट मोचन। देखो ये जो पढ़ते हैं ना संकट मोचन, गाँव में रह के उनको सब पता है। आप भी अभी आप नहीं पढ़ी है? लाल वाली बराबर। तो वो पढ़ता था मैं रोज़, समझ में आया। रोज़ शाम को जाके पढ़ लेता था, एक ही बात कहता था भगवान से। फिर हम गए एक बार बीच में कुंडलपुर, तो वहाँ बड़े बाबा से कहा अगर तुमने 10वीं पास करा दिया तो अभी एक नारियल चढ़ा रहा हूँ, फिर आके 11 चढ़ाऊँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा हिम्मत भी नहीं थी। 4 रुपये का नारियल आता था, समझा। अब कहने का तात्पर्य ये है कि वो श्रद्धा हमारी सच्ची थी कि अब हमने ये सब छोड़ छाड़ दिया, ये श्रद्धा सच्ची समझो। लेकिन जगत को तो अगर कैमरे से फ़ोटो खींचोगे तो वही आदमी धर्मात्मा दिखेगा ना।
आया समझ में कि नहीं? ये सब समझना चाहिए। हम जैसे आडम्बर, ये ढोंग धतूरे और ये सब संस्कार पड़ जाते हैं बचपन से, उनमें कोई दम नहीं बिल्कुल भी। अगर हम जयपुर पढ़ने नहीं जाते, वस्तु स्वरूप नहीं समझते, ऐसा हमारा उपादान नहीं पका होता, तो आज भी हम कोई बड़े बाबा के पास दूसरी दुखरण विनती पढ़ रहे होते। उसमें क्या दम है? अब व्यापार के लिए पढ़ रहे होते। पकड़ में आया कि नहीं? तो भाई अज्ञानी ज़्यादा ध्यान करता है, अज्ञानी ज़्यादा तप करता है, अज्ञानी ज़्यादा पूजा पाठ करता है, अज्ञानी ज़्यादा चीज़ें करता है। तीर्थ क्षेत्र भी अज्ञानी ज़्यादा करेगा, ज्ञानी इतना नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञानी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि धर्म कहीं बाहर में है ही नहीं। अब जब है ही नहीं तो वो बाहर में ज़्यादा ताकत लगाएगा क्यों? आया समझ में नहीं? आज भी देखो, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आप आज भी देखो, ज्ञानी ज़्यादा त्यागी वृत्ति है कि अज्ञानी त्यागी वृत्ति ज़्यादा? संख्या किसकी ज़्यादा है? देख लो आप, एक उठा के लाओ मेरे पास। माने अगर 200 आदमी का सर्वे कराओगे त्यागी वृत्तियों का, 200 बोल रहा हूँ, 500 करा लेना, 1000 करा लेना, 1000 में से एक अगर ज्ञानी मिल जाए तो अभी समझ लेना बहुत गनीमत है। 999 जीव अज्ञानी हैं जो तप कर रहे हैं, साधु बने घूम रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी इतनी आसानी से साधु बनता ही नहीं। जितना व्रत उपवास अज्ञानी करेगा, ज्ञानी बिल्कुल नहीं करेगा। देख लेना आप, क्योंकि अज्ञानी को व्रत उपवास में धर्म बुद्धि है। व्रत उपवास करने से पुण्य बनेगा, ये बुद्धि है, तो वो कर लेगा वो व्रत उपवास। और ज्ञानी की तो ये बुद्धि रही नहीं, तो वो क्यों करेगा? और हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि जे कैसे ज्ञानी हो गए कि पहले तो उपवास करते थे, पहले तो व्रत करते थे, अब छोड़ दिया। ये बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि समय जार पढ़ने से एक कैसा रिएक्शन हुआ कि पहले तो ये काम करते नहीं थे और अब करने लगे। भाई साहब, पहले अज्ञान था, पहले कसायों को दबा रखा था और संस्कार के कारण, परंपरा के कारण, देखा देखी वो नियम व्रत पालता था। अब उसे समझ में आया कि अरे ये तो जड़ की क्रियाएं हैं और इनमें कोई धर्म वरम नहीं है और मेरे अंदर कसाय है, ये तो मैं दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा था, ये तो मैं संस्कार परंपरा से ढो रहा था, तो गारंटी से वो छोड़ देगा। अब वो छोड़ देगा तो आपको दिखेगा, ये तो छोड़ दिया इसने, तो आप किसको निमित्त मानोगे? ये समय सार पढ़ना ही व्यर्थ है, समय सार पढ़ना व्यर्थ नहीं। भैया वस्तु स्वरूप समझो। समझ में? लोग आरोप लगाते हैं ये समय सार पढ़ने वाले महाराज क्यों नहीं बनते, सोनगढ़ी कोई महाराज क्यों नहीं बनता? भाई साहब इसलिए नहीं बनते कि समझ में आ गया महाराज बनना इतना आसान नहीं है। अगर झूठा महाराज बनना हो, किसी को ठगने के लिए बनना हो, तो कब के बन जाते हैं। वर्तमान परिणामों के भरोसे दीक्षा नहीं लेना, वर्तमान परिणामों के भरोसे व्रत नहीं लेना। ये कल रात की क्लास में आई थी ना ये चर्चा कि भैया तुम वर्तमान परिणामों में मत बहना, बहुत शांति से वस्तु स्वरूप समझना। जब तीर्थंकर जैसे परमात्मा वे भी घर गृहस्थी में लाखों करोड़ों वर्षों तक रहते हैं, चक्रवर्ती जैसे सम्राट उसी भाव से मोक्ष जाने वाले वे भी जब इतने वैभव के बीच में इतने सालों करोड़ों वर्षों तक रहते हैं, तो तुम्हें इतने जल्दी दीक्षा की और वैराग्य की क्यों पड़ी है? शांति से स्वरूप समझो ना भाई। देखो, आत्मा का आनंद बढ़ता जाए और बाहर में राग टूटता जाए और बाहर से उदासी होती जाए और अंदर में आनंद बढ़ता जाए। देखो, जैन धर्म की उदासी का क्या स्वरूप है? क्या बोल रहा हूँ मैं? जैन धर्म की उदासी का क्या मतलब? बाहर में उदास, अंदर में अनंत आनंद की अनुभूति। बाहर में उदास, अंदर में उल्लास।
इसका नाम जैन धर्म है। रोते रोते गए मरे की खबर लाए, इसका नाम जैन धर्म नहीं है। बैराग्य आ गया भाई साहब को, तो ऐसा कैसा बैराग्य आ गया कि तुम हंसने ही भूल गए। तुम्हारे चेहरे पे देखो, जब देखो 12 बजे रहते हैं, गंभीर गंभीर, वो अटेंशन। ये कोई जैन धर्म का वैराग्य नहीं है। हमारे मुनिराज हंसते नहीं हैं, लेकिन हमारे मुनिराज की मुस्कान ही हजारों हंसी पे भारी पड़ती है। समझे? मुनिराज की हल्की सी मुस्कान भी उनके अनंत सुख की सूचना है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे बड़े आदमी होते ना, वो ऐसे नहीं हंसते बहुत खिलखिला के, हल्की सी मुस्कान देते हैं, लेकिन उस मुस्कान में बहुत रहस्य होता है। समझ में आया? ऐसे ही जो मुनिराज हैं, वो हमारी तुम्हारी तरह हंसते नहीं हैं, हमारी तुम्हारी तरह मनोरंजन नहीं करते, लेकिन वे कोई दुखी नहीं है। वे बाहर से गंभीर हैं और अंदर में उछले छे आनंद हिलोर। उनको अपने आनंद के लिए बाहर में नहीं नाचना पड़ता, क्योंकि वे अंदर में नाच रहे होते हैं। अंदर में नाचना समझते हो कि नहीं? उदाहरण दो कोई, अंदर में कैसे नाचा जाता है? जब 2 करोड़ का लाभ हो जाए तो बाहर में वैसा ही दिखता है, लेकिन अंदर में नाच रहा होता है। 50 रुपये का शेयर खरीदा, 10,000 शेयर, और अचानक वो शेयर 500 रुपये का हो जाए तो बाहर में तो वैसे ही दिखता है, लेकिन अंदर में नाच रहा होता है। ऐसे ही मुनिराज बाहर में वैसे ही दिखते हैं, लेकिन अंदर में आत्मा का अनंत लाभ उनको प्रति समय प्राप्त होता है, इसलिए वो हर समय नाच रहे होते हैं। और अज्ञानी ये कभी देख नहीं पाता। और जो महाराज ये बाहर में चिल्ला रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ये तो कुछ अंदर में महादुखी हैं, इन्हें कोई आत्मा का लाभ नहीं हुआ। ख्याल में आई ना बात? समझ में आई? तो निमित्त की दृष्टि नहीं रखना, उपादान की दृष्टि रखना। और ध्यान करना हम सबको आता है, लेकिन हमें हमेशा पर का ध्यान करना आता है, क्योंकि हमें आत्मा का कोई परिचय नहीं है। रात और दिन काम भोग बंधन की कथा हमने सुनी है, उसका ही परिचय है, उसका ही अनुभव है, इसलिए रात और दिन ध्यान भी उसी का है। सीधा कड़े तो ध्यान करना नहीं आता, प्रश्न नहीं है। ध्यान करना तो आता है, लेकिन आत्मा का नहीं आता, क्योंकि आत्मा का हमें कोई परिचय। इसलिए स्वाध्याय के माध्यम से आत्मा का परिचय करो, वेद ज्ञान के द्वारा आत्मा की पहचान करो, तत्व निर्णय के द्वारा यही मैं हूँ ऐसी श्रद्धा करो, तो अपने आप जब ध्यान का ध्येय नक्की हो जाएगा तो ध्यान हुए बिना नहीं रहेगा। लेकिन ध्यान का ध्येय जब नक्की नहीं है, देखो ध्यान कैसे घटित होता है वज्रसेन जी? ध्यान क्या चीज़ है? देखो ध्यान कैसे होता है। जैसे अपन एक फिल्म देखते हैं ना, तो शुरुआत में जब फिल्म चालू होती है और जब उसकी कहानी अपन को पता नहीं होती तो अपना ध्यान नहीं लगता। मैंने ऐसी भी फिल्में चालू होती ना अजीब व गरीब तरीके से, भविष्य की चीज़ पहले दिखा देंगे, पहले की चीज़ बाद में, ऐसी चीज़ फिल्में चलती है और समझ में नहीं आता इसमें हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ही समझ में आ जाता है, फिर देखो अपना ध्यान लग जाता है ना। ऐसे ही अपन को आत्मा जिस दिन पूरी तरह दृष्टि में आ जाएगा, पूरी तरह निर्णय हो जाएगा, पूरी तरह समझ में आ जाएगा, उसी समय हमें आत्मानुभूति हो जाएगी। अब अपन गलती क्या कर रहे हैं? अपन फिल्म में बैठेंगे ही नहीं, दृश्य देखेंगे ही नहीं, तो समझ में कैसे आएगी? इसीलिए जो स्वाध्याय करने वाले मुमुक्षु हैं, तत्वाभ्यासी जीव हैं, उन्हें एकांत में तत्व विचार करना चाहिए।
एकांत में थोड़ा बहुत ध्यान भी करना चाहिए। ध्यान का निषेध नहीं है, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि करोगे तब तो वो धीरे धीरे आत्मस्वरूप की दृष्टि बनेगी। अगर अपन केवल बार ही बार घूमते रहेंगे, पढ़ते ही लिखने में लगे रहेंगे और एकांत में उस आत्मा की अनुभूति का अभ्यास नहीं करेंगे तो वो नहीं भी होगी ना फिर। लेकिन कोई रूपस्थ ध्यान करने से, अनंत का ध्यान करने से, बाहर में कोई आकार सांसों का ध्यान करने से आत्मानुभव कभी नहीं होगा। ये सब तो ध्यान है ही नहीं है, पहले ही नंबर पर समझना है। चाहे वो 2 मिनट ध्यान हो, चाहे 15 मिनट हो, हमें ध्यान की टाइमिंग नहीं बढ़ानी, हमें सच्चा ध्यान करना है, चाहे वो 2 मिनट ही क्यों ना हो, वस्तु स्वरूप समझ के, वेद ज्ञान के द्वारा, तत्व निर्णय के द्वारा। देखो इस शरीर आदिक हैं, इनका स्वरूप समझा, फिर अंदर में बाहर में स्त्री पुत्र आदिक, इनसे वेद ज्ञान किया सच्चा, इनमें एकत ममत कर्तृत्व और भोक्तृत्व। शांति से बैठ के एकांत में विचार करो कि ये 9 कर्म मुझे सुख दे सकते हैं, क्या ये मेरे हो सकते हैं, क्या मैं इनका कर्ता भोक्ता हो सकता हूँ। ये निर्णय मजबूती से आ जाए कि मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हो सकता, ये मेरे नहीं हो सकते, तो इससे क्या होगा, स्त्री पुत्र आदि से ध्यान हट गया। ठीक है कि नहीं? जब वहाँ कर्ता कर्म छूट जाएगा तो ध्यान भी हट जाएगा। फिर ये शरीर आदिक है, ये शरीर है, क्या ये वास्तव में मेरा है, क्या इसका स्वामी मैं हूँ, क्या इसका परिणमन मैं करा सकता हूँ, क्या ये मुझे सुखी कर सकता है, क्या ये मेरा हो सकता है। ये निरंतर गलन वाला है, गलता है। उद्गल की परिभाषा क्या है, पूर्ण गलन स्वभाव वाला, कभी मिलता है और कभी गलता है, ऐसा छीड़ होता है, झड़ता है। तो ये देह धीरे धीरे छीड़ हो रही है, गल रही है, झड़ रही है। तो ये देह आदिक भी मैं नहीं हूँ, ये तो पुद्गल का पिंड है, इसका मुझे ध्यान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी ऊपर दृष्टि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो देह से भी दृष्टि हट गई। अब अंदर चले, अब अंदर क्या दिखने लगे, संकल्प विकल्प, राग द्वेष, कसाय के परिणाम। तो अब उनके कसाय के परिणामों में कसाय तो है, राग द्वेष तो है, लेकिन अभी पर द्रव्य का लक्ष्य तो हट गया। अब स्वयं द्रव्य के लक्ष्य में आए तो वहाँ थोड़े विकल्प ज्ञान में झलकते हुए गे, कसाय। हालांकि क्रोध मान माया लोग जब ऐसे ध्यान में उतरोगे तो वहाँ क्रोध मान माया लोग कोई खास बसते नहीं हैं, वहाँ बसते हैं ज्ञान के गे। ज्ञान के गे का मतलब ये है कि वे परद्रव्य का लक्ष्य तो छूट गया, लेकिन परद्रव्य वो ज्ञान में झलकता है। समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आई थोड़ी सी क्या बोला मैंने? मकान तो दिमाग से निकल गया कि मेरा नहीं, लेकिन मकान झलक सकता है, क्योंकि तुम उसे झलकने से नहीं रोक सकते। ये तो निकल गया कि स्त्री पुत्र आदि मेरे नहीं है, लेकिन वो विकल्पों में आ सकते हैं। अब आचार्य कहते अब तुमने वहाँ से तो वेद ज्ञान कर लिया, अब जो विकल्प आ रहे, अब यहाँ भी इन विकल्पों में ये जो विकल्प हैं और जो वो जानने देखने वाला जो इन विकल्पों को जान रहा हूँ, अब उसमें ये निर्णय करो कि ये विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं है। अभी एकाग्रता की बात नहीं है, अभी ये शांत होकर एकांत में बैठ के वस्तु स्वरूप का चिंतन प्रॉपर चल रहा है। ये संकल्प विकल्प, ये ज्ञान में जो बनते हुए गे, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो एकमात्र ज्ञायक तत्व हूँ। मेरा स्वरूप तो जानना देखना है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, पर उस पर अब रुकने का अभ्यास करना। रुकना माने अभ्यास करना, माने उसमें मग्न होना। टोडरमल जी साहब ने इसके उद्धरण में एक बात लिखी कि आत्मा की अनुभूति के लिए संकल्प विकल्पों से भेद ज्ञान करते हुए अपने स्वभाव में परिणाम मग्न करना। ये मग्न करना समझते हो क्या होता है? मग्न करना माने उसमें रस लेना, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, ऐसा रस लेना। तो रस लेते 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 उसमें आत्मानुभूति होती है। मग्न करना समझ गए? जैसे अभी आम का सीजन है तो आम में मग्नता से खाओ तो आम मज़ा आता है। समझ में आया? मग्नता से। अपन फिल्म में क्या लेते रहते? रस। देखो ये फिल्म देखते हैं जो भी, अब फिल्म में अब आजकल क्या है कि लोगों के हाथ में मोबाइल है,
तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार में पूरी फिल्म देखो, चाहे जहाँ रोक दो, चाहे जहाँ चालू कर लो, तो आधा आधा घंटा की देख ली, 15-15 मिनट की देख ली, लेकिन देखो उसका रस ऐसा परिपाक हो जाता है कभी कभी तो एक ही बार में निपटाने का मन करता है, चाहे 10 काम छूटे तो छूटे। रस परिपाक हो गया ना, अब वो आगे क्या होगा, एकदम क्लाइमेक्स पे आ गई, अब कोई कह दे कि रोक दो यहाँ, भाई अब दिमाग खराब नहीं, अभी चलो, ऐसा होता है नहीं किसी चीज़ में है, एकदम कसा, एकदम उसको रोमांचित करती कि नहीं देख नहीं है क्या हुआ क्या हुआ, मरा के जिया मरा के जिया, समझ में आया? ऐसे आत्मा में रोमांच आना चाहिए। जैसे वो फिल्म का दृश्य देखने के लिए सब जगह से रोमांच टूट गया, वो वहीं रोमांच रह गया, ऐसे ही आत्मा में ऐसा रोमांच आ जाए कि अब मुझे जगत में कहीं रोमांच के लिए कोई स्थान नहीं है, यही मेरा आत्मा, यही मेरा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, इसमें ही मैंने कभी रोमांच नहीं किया, अब मुझे इसी का रोमांच करना है। ये ध्यान करने की विधि है। ध्यान करने की विधि भी है और आनंद भी आया है सारी बात से, लेकिन इसमें जो है दिया हुआ खंडस ध्यान, ध्यान और ये पंखुड़ी मुंगड़ी, अब इनको ना काम तो ढूंढना ही नहीं ना अपन को ढूंढना ही नहीं, क्या करना अपन को इन सब का। अरे काय की पंखड़ी, काय का पंखड़ा, जब अपना स्वरूप ही हमें समझ में आ गया, कुछ नहीं, ये सब विपश्यना वालों से सीख के आ रहे हैं। देखो, जब अपन को एक प्रॉपर्टी खरीदनी है और जो खरीदनी उसका मालिक सीधा मिल गया, तो फिर दलालों के पास जाओगे, फिर दलालों से कहोगे क्या लेना देना हमें, मेन आदमी से बात हो गई हमारी। ऐसे ही जब अपने को त्रिकाली ध्रुव मिल गया, तो जो पंखड़ी वाले ध्यान दलालों जैसे हैं, क्या रखा है, ये तो अज्ञानियों के लिए है, बेचारों के लिए, क्या करें भाई, लगा दो कहीं काम में, उसमें क्या है। ये जड़ बुद्धि होता है कोई, तो भाई जड़ बुद्धि भी तो संसार में रहने का अधिकारी है कि नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर, ऐसा आदमी भी तो संसार में रहने का अधिकारी है। तो बेचारा पूजा में आया, अब उसे पढ़ना लिखना तो आता नहीं, तो उससे कहा तुम सुहा सुहा करते रहो, जब पंडित जी सुहा बोले तो तुम भी सुहा बोल दिया, तो बेचारा वो जानता तो कुछ नहीं। अब पंडित जी बोलते ओम ह्रीम राम रूम जो भी बोलते हैं, अक्षय पद प्राप्त है सोहा, तो वो कहता है सोहा, काय का सोहा, किसका सोहा, काय क्या बदला। एक आदमी ने एक प्रश्न किया कि तुम्हारे मंत्र सारे संस्कृत में क्यों होते हैं जबकि समझ में किसी को आते नहीं। उसने जवाब दिया, अगर समझ में आ जाए तो मंत्र ही गाएगी। नमोकार महामंत्र है, अब उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है कि वो महामंत्र है भाई। अरंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को उपाध्याय, इसमें क्या का महामंत्र है बोलो। अभी डॉक्टर साहब ले रहे थे कि बताओ इसमें क्या है? लेकिन जगत में ओम ह्रीम राम रूम अब कुछ समझ में नहीं आ रहे क्या बोल रहा है, लेकिन जो बहुत बड़ा आदमी को लगता है ये कुछ है। ओम ह्रीम परम असिया उषा सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। क्यों? ओम राम ह्रीम क्लीम बड़े बाबा छोटे बाबा, समझ में आए कि नहीं आए? अरे कितने ही बड़े बाबा कितने ही छोटे बाबा कर ले, कर्म का उदय किसी को नहीं छोड़ता। समझ में आए? संसार से निकल भाई, संसार से निकलने का उपाय खोज, इन बातों में कोई दम नहीं है। संसार तो जैसा चल रहा है चलेगा। रमेश जी समझ में आ गया? अब एक हफ्ते बाद फिर पूछोगे कि ध्यान कैसे करना है। अब तो ध्यान करोगे कि नहीं? हाँ, अच्छा समय हो गया सहजा।